बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह फिर एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूँ। आज हम बनाएंगे देगी स्टाइल आलू चिकन शोरबा बनाना सिखाऊंगा आपको। परफेक्ट तरीके से आलू चिकन शोरबा आप घर में किस तरीके से बना सकते हैं और इसको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करें, बनाना बहुत आसान है और बहुत ही मज़े का बनेगा। चलें फिर इसको जल्दी से बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं ये कैसे बनेगा। मेरे साथ रहें। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मज़ेदार देगी स्टाइल आलू चिकन का शोरबा बनाने के लिए कढ़ाई के अंदर हम ऐड करेंगे 1 कप घी। तो आप चाहें तो इसके अंदर कुकिंग ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। तो देगी स्टाइल जो खाना बनाया जाता है उसके अंदर ऑयल नहीं ऐड करते, उसके अंदर घी ऐड करते हैं। तो अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे कुछ खड़े मसाले, 1 टुकड़ा दालचीनी का, 1 बड़ी इलायची, 4 से 5 सब्ज़ इलायची है और 4-5 लौंग है, ये इसमें ऐड कर देंगे। और इसके साथ 1 टीस्पून हम साबुत ज़ीरा भी ऐड कर देंगे। ये टीस्पून है, जो इससे थोड़ा सा बड़ा साइज होता है वो टेबल स्पून बनता है। इसको हल्का सा क्रैकल कर लेंगे गरम मसालों को। तो घी या ऑयल अपने हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा कर लें। अगर आप कम इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप कम भी ऐड कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपने भी 1 कप ही इसके अंदर ऐड करना है। खड़े मसालों की प्यारी सी खुशबू आनी शुरू हो चुकी है, तो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 1 बड़े साइज का बारीक कटा हुआ प्याज। तो प्याज का कलर जो है वो हम डार्क ब्राउन करेंगे, हल्का सा, ज़्यादा भी डार्क नहीं आपने करना, क्योंकि चिकन हम बना रहे हैं तो चिकन के अंदर जो प्याज होता है इसको थोड़ा सा ज़्यादा फ्राई किया जाता है। अगर आप सब्जियां बना रहे हैं तो सब्जियों के अंदर प्याज को ज़्यादा डार्क नहीं किया जाता। तो प्याज को जल्दी से मैं ब्राउन कर लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। चलें जी, माशाल्लाह प्याज का जो कलर है वो ब्राउन होना शुरू हो चुका है। तो इस टाइम पे आके इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 2 चम्मच खाने के लहसुन अदरक की पेस्ट, और इसको भी 1 मिनट तक प्याज के साथ फ्राई कर लेंगे। चलें जी, लहसुन अदरक को भी तकरीबन 1 मिनट तक फ्राई कर लिया है। और 4 अदद मैंने सब्ज़ मिर्च ली है और उसको मैंने कुंडी के अंदर कूट लिया है, थोड़ा सा पानी ऐड करके। इसको भी हम 1 मिनट तक पका लेंगे। चलें जी, जो पेस्ट ऐड की थी सब्ज़ मिर्च की उसको भी 1 मिनट फ्राई कर लिया प्याज के साथ। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 बड़े साइज़ का स्लाइस में कटा हुआ लाल टमाटर, और इसी के साथ हम ऐड कर देंगे 1 टीस्पून नमक। नमक इसलिए मैं अभी ऐड कर रहा हूँ क्योंकि टमाटर को हमने जल्दी गलाना है, तो टमाटर हमारे जल्दी गल जाएंगे नमक ऐड करने से। तो जल्दी से टमाटर को भी इसके अंदर मेल्ट कर लेंगे। चलें जी, टमाटर भी हमारे अच्छी तरह नरम हो चुके हैं और इस टाइम पे आके इसके अंदर हम ऐड कर देंगे आधा किलो चिकन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन ऐड करके इसको हम 5 से 6 मिनट तक पकाएंगे, चिकन का कलर चेंज होने तक। और जो ये पानी छोड़ेगा चिकन वो भी खुश कर लेंगे। तो 5 से 6 मिनट में इसको अच्छी तरह फ्राई कर लेता हूँ चिकन को, फिर आपसे मिलता हूँ। चिकन को तकरीबन 5 मिनट तक अच्छी तरह फ्राई कर लिया है, इसने कलर भी अपना चेंज कर लिया है और जो इसने पानी छोड़ा है उसको भी मैंने खुश कर लिया है। और इस टाइम पे आके इसके अंदर हम ऐड कर देंगे आधा किलो आलू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़े पीस मैंने इसके बड़े रखे हैं, आप चाहें तो छोटे भी कर सकते हैं, क्योंकि देगी चिकन जो होता है आलू चिकन शोरबा उसके अंदर आलू के पीस जो होते हैं वो बड़े रखे जाते हैं। और इसी के साथ हम ऐड कर देंगे पाउडर मसाले भी। 2 टीस्पून इसमें ऐड करेंगे धनिया पाउडर, 1 टीस्पून भर के इसमें शामिल करेंगे लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी हम इसके अंदर हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे, थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर भी ऐड करेंगे कलर के लिए।
अगर आपके पास नहीं है ये तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे और 4 से 5 मिनट हम इसकी फिर से भुनाई कर लेंगे, आलूओं की भी और मसाले की भी। तो मैं इसकी 4 से 5 मिनट फिर से इसकी भुनाई कर लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। पाउडर मसाले ऐड करने के बाद अच्छी तरह इसकी भुनाई कर ली है। जो पानी ऐड किया था वो अच्छी तरह खुश्क हो चुका है। तो इस टाइम पे आके इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 1/2 कप दही। दही को अच्छी तरह फेंट लिया है, फ्लेम को मैंने थोड़ा सा लो कर दिया है। तो दही आपने तब इसके अंदर ऐड करनी जब अच्छी तरह भुनाई के वक्त आपने जो पानी ऐड किया था वो अच्छी तरह खुश्क होना चाहिए, नहीं तो दही फिर भी फट जाएगी, पानी होगा तो। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और इसी तरह हम इसको पका लेंगे। तब तक पकाएंगे जब तक इसका दही का जो पानी है वो खुश्क नहीं हो जाता अच्छी तरह। तो चलें जी, दही का पानी अच्छी तरह खुश्क हो चुका है, घी हमारा सेपरेट हो चुका है। इस टाइम पे आके इसके अंदर हम ऐड कर देंगे पानी। तो ये आधा किलो आलू है, आधा किलो चिकन है, तो इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1.25 लीटर पानी। और इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करके इसको कवर कर देंगे 15 मिनट के लिए मीडियम टू लो आंच पे, ताकि आलू भी हमारे अच्छी तरह गल जाएं। चिकन तो खैर 15 मिनट के अंदर अंदर गल जाएगा और जो शोरबा है वो भी हमारा अच्छी तरह पका होना चाहिए। तो अब मैं इसको कवर कर देता हूँ 15 मिनट के लिए और 15 मिनट के बाद मिलते हैं, मेरे साथ रहें। आलू चिकन को कवर करके पकते हुए तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं। तो माशाल्लाह जी, आलू भी मैंने चेक कर लिए हैं, ज़बरदस्त गल चुके हैं और शोरबा भी हमारा अच्छी तरह पक चुका है। और अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 टीस्पून कसूरी मेथी। अगर आपके पास कसूरी मेथी नहीं है तो आप इसके अंदर गरम मसाला पाउडर ऐड कर दें। इसको भी मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे हरा धनिया, जो आलू चिकन शोरबा होता है उसके अंदर हरा धनिया ज़्यादा ऐड किया जाता है। तो माशाल्लाह ये ज़बरदस्त आलू चिकन शोरबा हमारा बनकर रेडी हो चुका है। तो अब हम इसको करते हैं जल्दी से डिश आउट। आपको दिखाता हूँ इसकी फाइनल लुक। फ्लेम को अब हम ऑफ कर देंगे। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह ये देखें वर, तो आप भी ज़रूर ट्राई करें इस तरीके को फॉलो करते हुए, बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो माशाल्लाह जी, ये थी हमारी आज की रेसिपी, देगी स्टाइल आलू चिकन शोरबा रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार बनकर रेडी हुआ माशाल्लाह। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़े का बनता है। देगी स्टाइल आलू चिकन शोरबा किस तरीके से बनाया जाता है, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि फ्यूचर में हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शेफ फयाद को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।